विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो भगवान का सन बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत घन छन, चित घन छे और आनंद घन छे। अच्छा तीन चीजों बन रहो, सत चित और आनंद। तीन चीज छे ने। सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद। सत कहे कोनी महाराज, चित कहे कोनी और आनंद कहे कोनी। बोले सत मने हूं अविनाशी। सत मने अविनाशी। अब तुम बोला भैया अविनाशी मने क्यों हूं? बोले जो कभत्तर नाश को प्राप्त नहीं हो वी नाम छू अविनाशी। जो त्रिकाला बाधित सत्य छू, जो पहली सत्य छी, मध्य में सत्य छू और अंत में सत्य बचूं। पूछो कोनी सत्य, ये कोनी सत्य। और दूसर के छू चित्त। एक तो चित्त हूं और एक हूं चित्त। चित्त मने तो हूं मन, परंतु चित्त मने हूं प्रकाश। राधा निर्पट हो और हमको कोई किताब पढ़न छू तो क्या करूं कि बाती जलाऊं, लाइट जलाऊं, बल्ब जलाऊं। लेकिन वो परमात्मा जथे कहनी प्रकाश लेने आवश्यकता नहीं पड़ी। जो अपन प्रकाशल समूचे विश्व को प्रकाशित कर दो उथे हम चित्त बनो के कोनो चित्त। और तीसर के छू आनंद। भाई आनंद मने क्यों? हम कहीं बढ़िया भोजन कर लीनु ना, अरे महाराज आनंद है बोलो ने। या बढ़िया कहीं घुमाए नहीं गई, अरे महाराज आनंद है। बढ़िया गाड़ी में बैठ गई तो महाराज आनंद है। बढ़िया लुकुड़ पहन ली, अरे आनंद है वो महाराज। क्या यो आनंद छो? किछु आनंद। बोले बाह्य सुख का आनंद नहीं कौन। जब अंतःकरण को बोध हो जाए, जब जीवन में आत्मज्ञान प्रकट हो, तब जीवन में आनंद मिले। ये रीति भगवान का सन बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन छन, चित घन छे और आनंद घन छे। और का सन बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु है, जो पहली सत्य छी, मध्य में सत्य छन और अंत में जो सत्य बचो। जो विश्व उत्पत्ति हेतु छन महाराज, जो जरा गंभीर हो जाओ तो सृष्टि सृजन हो जाओ। जो जरा मुस्कुरा जाओ तो ये सृष्टि पालन हो जाओ। और जो तनिक भ्रमोटी के टेढ़ी कर दियो तो सृष्टि प्रलय हो जाए। या सन भगवान विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। बोले और का सन बोले तापत्रये विनाशाय। तीनों तापों को विनष्ट करने शक्ति जो धरनी। अब तुम बोला भैया तीन ताप के छन, बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों को जो विनष्ट कर देनी, यास श्री कृष्ण का हम सब प्रणाम करमु श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी दूसरे श्लोक में सुखदेव जी वंदना कर रहे हैं और यही भगवानों परिभाषा से यह लेखनी श्रीमान वेद व्यास जी कि जैसा हम यहाँ बह रही ना भगवानों का श्रवण करने लीजिए। प्राचीन समय में जब भगवानों का थोची
तो भाई एक स्थान जी भगवान का तो सुनने लीजिए वीक नाम छी नैमिषारण्य के नाम छी नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनक आदि ऋषि विराजमान लोची और केली जी विराजमान लोची भाई बोले सत्संगार्थम सत्संग लीजिए। यू भय रही है एक जाके और इन्हें अवस्था को तुझे मालूम न जाने कदू बार स्वर्ग में इंद्र बदल गई इतु लंबी इन्हें अवस्था। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग यू न जाने चतुर्युगियां कदू बार व्यतीत हो गई इतु लंबी अवस्था एक एक संत एक महाराज वयोवृद्ध संत जिन्हें अवस्था कोई ठिकाना ही नहीं छुड़ा कि भय रहे नैमिषारण्य में यह देखने लीजिए कि कोई संत आओ और हमको हरि चर्चा सुनाओ। अभी इंतजार करनी तब एक 16 वर्ष के एक बालक इधर मध्य में आए और जिनर नाम छो सूर्यजू महाराज के नाम छो सूर्य। और जैसे सूर्यजू महाराज आए तो 88,000 सौनक आदि ऋषि हाथ जोड़बे उनर अभिवादन कर दी उनर स्वागत कर सूर्युल को भैया मितन अनुनन बालक छन 16 वर्ष तुम तो कदू ठुल ठुल संत छा मेरा अभिवादन किला कर छा मेरा स्वागत किला कर छा मैं देख भी ठाड़ किले उठ छा। तब संतों ने बहुत सुंदर बात करी सूर्यु तुम दिखण में बालक छा लेकिन शास्त्र को नहीं के धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सोचो धन वृद्धा कोई धन में ठुलू और कोई बल मले ठुलू और किंचित कोई उम्र मले ठुल है महाराज आयुर्वृद्धा तथई पूछो लेकिन ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च इन सबों में जो ज्ञान में ठुल होनी वही वास्तु में ठुल कोने अधिकारी छन। ये लीजिए हे सूर्य महाराज आप देखण में बहुत ननुनन छा लेकिन अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आप देखण में तो ननुनन छा लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में जी तुम करोड़ों सूर्यों समान छा। ये समान छा करोड़ों सूर्यों समान। ये लीजिए हम यो जानन चाहूँ कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने लीजिए क्या करना चाहिए। कसी भक्ति प्राप्त है कसी ज्ञान प्राप्त हो कसी वैराग्य प्राप्त हो ये हमको बताओ। तब श्री सूर्य महाराज को नहीं एक बार नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ गई। कहाँ गई? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में कौन सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों भैया एकदागी विशालाया चत्वारः ऋषयो मलाः। या लिख रहे हो एकदा ही विशालाया विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ में। एक बार बद्रीनाथ में चारों भैया सनक सनंदन सनातन विराजमान छी और ऋतु में उन्हें पास नारद जी महाराज आए और नारद जी जरा उदास लक्षण महाराज है ना मुख मलिन हरो नारद जी उदास है नहीं तो सनत कुमार ने पूछ ले कि नारद जी उदास के लिए पूछो कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः। हे ब्रह्मन कथम दीन मुखः
कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चा गमनं तव। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा। अब नारद जी को जब सनत कुमारों ने उदास देखो तो कुछ दिन नारद जी तुम किले उदास छा किले परेशान छा ध्यान सुनो। नारद जी तुम किले उदास छा किले परेशान छा और जल्दी जल्दी में कहाँ जाना छा। तुम तो ऐसी डाड़ मारण छा ऐसी उदास छा जैसे कोई कृपणों धन है कुमारा। तुम किले उदास है छा की बात क्यों बताओ। तो नारद जी को देखो मैं समस्त तीर्थों में परिभ्रमण करण गई। मैं हरिक्षेत्र गई, मैं कुरुक्षेत्र गई, मैं सेतुबंध रामेश्वरम गई, लेकिन मैं कहीं शांति नहीं मिल रहा। मील दर्शन तो बहुत करो, मील झांकी तो खूब देखी, पर मेरा आनंद नहीं आया, मेरे मन के संतोष नहीं हुआ। जब मैं अनेक तीर्थों में घूमी तो मील के देखो कि तीर्थों का सार एकदम समाप्त हो गए। तीर्थ में रौरवी छन, तीर्थ में नास्तिक जन छन, तीर्थ में पाखंडी छन। महाराज मेरे मन अशांत हो नारद जी को। फिर मील सोचे चलो भैया अब तीर्थ में तुम्हें के शांति नहीं मिल, चलो अब संतों पास जब देखो, क्योंकि संतों पास तो केवल भजन चुने। और जब सभी संतों पास गए तो मीलवा के देखो बोले पाखंड निरता संत। बोले संत ले पाखंड परायण है महाराज। पहली जो जदू ठुल त्यागी, जो जदू त्यागी वो तो ठुल महात्मा, और आज जो जदू धन संपन्न वो तो ठुल महात्मा। जो जितना बड़ा धनवान वो उतना बड़ा महात्मा। और पहले क्या होता था, जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना बड़ा संत। कलयुग की स्थिति बड़ी भयावह हो गई महाराज। नारद जी यहाँ लिखनी कलयुग स्थिति कि कलयुग स्थिति कैसो। अगर तीर्थों में जाओ और तीर्थों में जब पूछो महाराज ये बंगला कैसू, तो जवाब मिलो महाराज त्यागी जी महाराज जी। कैसू बंगला? बोले त्यागी जी महाराज जी बंगला जी। बोले भैया ये शोर का होना, जवाब मिलो मौनी महाराज जी आश्रम पति। बोले भैया ये नांतिन का एक क्षण, जवाब मिलो ब्रह्मचारी जी महाराज जी। पाखंड निरता संत, संत ले पाखंड परायण है किनारे जी। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीयहम्। यह सब देख कर मेरा मन बहुत उदास हो गया नारद जी को। अब जब मुझे कहीं शांति नहीं मिल को चलो भैया अब श्रीधाम वृंदावन में जानो। कहाँ जानो? श्रीधाम वृंदावन में। तो वृंदावन में मिल एक दृश्य देखो कि यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। जब मैं वृंदावन में यमुना किनारे में गई महाराज, प्रेम नगरी वृंदावन में जब मैं गई तब मैं एक विचित्र दृश्य देखो। वहां के देखो एक बहुत विचित्र दृश्य देखो। बोले के दृश्य देखो भैया? बोले वृंदावन में जमुना किनारे में एक तेजस्विनी भगवती समान कोई देवी विराजमान थी। वीग आसपास जैसे वो देवी थी उसके कदू देवियां भी आसपास जो छू वीग सेवा करने लग रही थी। और एक विचित्र बात थी, वो जो देवी थी ने वे गोदी में दुई व्यक्ति शेरा छी महाराज।
बोली मैं विचित्र के छु भाई, अगर कोई स्त्री भय रहे भी गोदी में दुई पुरुष से रही तो ये मैं विचित्र के छु। तो पहली विचित्र बात यह छु कि वो स्त्री छु जवान, और जो दुई व्यक्ति भी गोदी में से रही उच्च महाराज वृद्ध के छन वृद्ध। और विचित्र बात यह छु कि वो जो जवान स्त्री छु वो वृद्ध लोगों को बेटा बेटा कभी पुकारना, ये विचित्र बात छु। एक 16 साल की स्त्री एक 100 वर्षों कोड़ा के जो छु बेटा कौन है, यह भी थोड़ी विचित्र और कैसे थोड़ा सा प्रयास। यह भी थोड़ी विचित्र बात और के नहीं हंसे बिन। बोले हाँ नारद जी, यह तो बहुत विचित्र छु। नारद जी गोणी में वो स्त्री पास गई, मीनो स्त्री से पूछण चाह मिल को देवी के लिए उदास है, जरा इतना मालूम करूं कि उदास के लिए हर से परेशान के लिए हर से। और नारद जी को जिस समय वो देवी पास गई, फिर मेरे मन में हो कि अगर मैं ये पास गई इल्म के डांट दिया तो कि भैया तू बाबा वैरागी और हम स्त्रियों की स्त्री के काम, यह सोच मेरे नारद जी गोणी में लौट में जान लगी। मैं जैसे जान लगी तो स्त्री में फिर से आवाज दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि न सय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। नारद जी को जिस समय जान लगी ने तो स्त्री में का आवाज लगे कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु जरा रुको, जरा देर ठहरो महाराज, तुम्हें दर्शन करणल मात्र मेरी बहुत प्रसन्नता है भक्ति की, जरा रुको। और मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दियो महाराज। और जब मेरे प्रेमल बोला तब मैं वो स्त्री पास गई नारद जी को, और कहते कौन है, सनत कुमार थे। जब वो स्त्री में के बोला तो मैं भी पास गई। मील पूछो भगवती तेर परिचय के छु के नाम छु तेर। तब वो स्त्री में के जवाब ने कि अहम भक्ति दीख्याता इमौ में तनयो मत ज्ञान वैराग्य मानव काल योगेन जर जरो। महाराज अहम भक्ति ख्याता, लोग मिके भक्ति को नहीं भक्ति, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता। सुनिए महाराज की, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मिके लोग भक्ति को नहीं, ये मेरी ख्याति छू महाराज। और जो दुई बूढ़ पुरुष मेरे गोदी में से रही ने, ये कोई और नहीं छन, ये मेरा बालक छे, मेरा पुत्र छन। एक नाम छू ज्ञान और एक नाम छू वैराग्य। पर समस्या यो छू बाबा कि मैं मां होते हुए ले युवा छन और ये दोनों पुत्र होते हुए ले बूढ़ी गई महाराज। और हमार परिचय महाराज कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज उत्पन्ने द्रविड़े साहम, हवर द्रविड़ देश में पैदा है। का पैदा है?
द्रविड़ देश में, कर्नाटक में हमको बहुत प्रतिष्ठा मिली, महाराष्ट्र में हमें बहुत पूज्य है, पर जैसे हम गुर्जर प्रांत में आई तो हम वृद्ध हो गए। क्या गए? वृद्ध। और जब मैं वृंदावन आई महाराज, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन आई ना, देखो मैं जवान हो गई, क्या गई मैं जवान, और मेरी ये द्वितीय पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़ी गई महाराज। हमको इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ध्यान, ये जो व्यवस्था है ना भक्ति ज्ञान वैराग्य की, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये कोई कहानी नहीं है। कथा जो होती है ना वो इशारे पे चलती है, ये कहानी नहीं है, ये फिलॉसफी है। जैसे कोई घटना सुनाए, जैसे किसी सिद्धांत को बताया जाए। वृद्ध होने का मतलब ये हो गया। वृद्ध होने मतलब छू कि अब इनको कोई संबल देने वाला नहीं छुमा रहा है। ध्यान दिया, वृद्धता का मतलब है मैच्योर होना। अब इनका कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। विचार ज्ञान तो छू, वैराग्य तो छू, पर न कोई ज्ञान आचरण करूं न कोई वैराग्य आचरण करूं। बड़ी समस्या छू महाराज। हाँ, न कोई ज्ञान जानो न वैराग्य जानो। ज्ञान और वैराग्य कारण भक्ति दुखी छू महाराज। भक्ति डाढ़ मारने, भक्ति ऋण है, और का ऋण है भक्ति बोले वृंदावन में डाढ़ मारने। का डाढ़ मारने? वृंदावन। ये जो कथा है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। इस कथा में अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। हाँ। कथा केवल मनोरंजन नहीं है, कथा केवल आयोजन नहीं है, कथा तो मानव जीवन का महाप्रयोजन है महाराज। ये जो कथा है ना भक्ति ज्ञान वैराग्य की, इसमें हमारा जीवन दर्शन है। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हमारे अंदर भक्ति तो जागृत है, और यही भक्ति कभी हमें अयोध्या घुमाती है, कभी वृंदावन घुमाती है, कभी चित्रकूट घुमाती है, कभी हरिद्वार भ्रमण करा रही है। हम भक्ति में भ्रमण तो कर रहे हैं। ध्यान देना, हम भक्ति में भ्रमण तो कर रहे हैं, दर्शन तो कर रहे हैं तीर्थों का, पर विडंबना यह है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य शिथिल पड़े हैं। भक्ति आपके भीतर भी है, भक्ति मेरे भीतर भी है, पर ज्ञान और वैराग्य निछन मारा है। भक्ति हमारे भीतर कूट कूट कर भी भर रहे हमारा। यही भक्ति हमें भागवत सुन लीजिए, यही भक्ति हमें वृंदावन लीजिए, हमको अयोध्या लीजिए, हमको चित्रकूट लीजिए, हमको काशी लीजिए, हमको हरिद्वार लीजिए, ऋषिकेश लीजिए, पर भक्ति जो पुत्र छन प्यार वैराग्य, उससे हम सुन नहीं। वो भक्ति जो पुत्र से ज्ञान वैराग्य वो कमजोर छन महाराज। और ये लीजिए हम जरा समय विचलित हो जानो, थोड़े से में ही हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान नहीं है हमारे पास, हमारे पास भक्ति के पुत्र वैराग्य नहीं है। जरा सा भी हो ही जाओ बाबू विचलित हो जाते कि नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। ज्ञान है ही नहीं, वैराग्य बोले को तो रंच मात्र भी नहीं है। थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए हम गुरु और गोविंद के साथ भी धोखा करने को तैयार बैठे हैं। ये मानव की स्थिति है कि ब्रह्म ज्ञान बिनु ना
करही न दूसर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं, अगर कहते तुम मिलो ने वो ब्रह्म ज्ञान हवे तली बात नहीं करे, भले ही विदेर के नहीं छू, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हवे तली बात नहीं करा। वो ब्रह्म ज्ञान हवे प्रारंभ करो महाराज कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात। कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु भात। एक कौड़ी लीजिए, जरा सा स्वार्थ लीजिए, हम गुरु गोविंद दगर विश्वासघात करने लीजिए तैयार आ जाए। ये हमारी स्थिति। तो मैं कह रहा हूं कि हम भक्त हैं, लेकिन कहां हो भक्त? न भक्ति का पुत्र ज्ञान दिख रहा है, न भक्ति का पुत्र वैराग्य दिखाना महाराज, और कौन सा हम भक्त छे। ये कारण भक्ति डाल मारने ज्ञान भक्ति तो छू जीवन में, लेकिन भक्ति पुत्र ज्ञान नहीं छू, न भक्ति पुत्र वैराग्य छू। कह लीजिए भक्ति डाल मारने। यही कारण हम डाल मारने महाराज। थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति हमको रुला दे रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य है ही नहीं। अगर ज्ञान होता तो विपरीत परिस्थिति आपको रुलाती नहीं। हम विचलित हो जाते हैं, हम धैर्य खो देते हैं, थोड़े से भी क्रोधित हो जाते हैं, उल्टा सुल्टा बकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति तो है पर ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं है। और जब तक ये ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं हो, तब तक भक्ति का आनंद का प्राप्ति है ही नहीं सकें, और हमारे दुख का पूर्ण रूपन निवृत्ति नहीं हो सके। तो ये लीजिए भक्ति अगर ज्ञान वैराग्य होना बहुत जरूरी छू। वृद्ध होना मतलब छू मैच्योर होना। ज्ञान वैराग्य छत सही, पर अब इनको कोई संबल देने वाले नहीं छू। न कगड़ी ज्ञान चैन, न कगड़ी वैराग्य चैन। न कोई ज्ञान आचरण करूं, न वैराग्य आचरण करूं। बड़ी समस्या छू। नारद जी फिर ज्ञान वैराग्य के उठा। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत पाठ करो महाराज, ताकि ज्ञान वैराग्य उठ जाओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर नहीं होता। फिर गीता पाठे मुहुर्मुहु। भगवानों मुख में निकली हुई जो निश्रित ग्रंथ जो गीता, तो भगवान नारद जी एकला पाठ कर दी, और एक बार नहीं कर रही, या लिखनी गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार पाठ करो। फिर ले ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा दूर नहीं हुई महाराज। भक्ति देवी कष्ट निवृत्ति में है, तब आकाशवाणी है। और नारद जी तो आकाशवाणी के नारद जी, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट की निवृत्ति करना चाहा तो सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। तबे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ है सकनी महाराज। तबे भक्ति कष्ट निवृत्ति है ली। अब नारद जी को नहीं हे रामी सत्कर्म छूके महाराज। बोले कोई संत तुमको बता, वो बता, कोई संत तुमको बता। अब नारद जी माँ बाप ने झोला झमटे है पकड़ो, और नारद जी संतों खोज में नहीं गई। अब जदुल संत छन जंगल में तीर्थों में सबू पा नारद जी जानी, और नारद जी सबू तक पूछने भैया ये सत्कर्म के छू बताओ तो। हम नारद जी को बताओ, नारद जी को बता कि सत्कर्म के छू।
कोई बहुत ठुल डॉक्टर, बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट, कोई झोला छाप पास जाओ और झोला छापते पूछो भैया ये फलान बीमारी से ये एक दवा बता दो, तो बताओ क्या हो? वो जो झोला छाप છે ને उसके सर में भी मर जालो कर बाबरे इतू फुल सर्जन डॉक्टर स्पेशलिस्ट और मिथे पूछण लाग रही है ना? नारद जी स्वयं देवर्षि जब तो ऋषि छन महाराज और छोट मोट संतों तो पूछनी महाराज ये सत्कर्म के छू और संतों को बाबरे नारद जी को हम समाधान दिलो तो ये लीजिए मूति भूतास्तथान्येषु यन्तस्तु पलायताः। यह लिखने वेद व्यास जी कि जिससे नारद जी पास गई ना, नारद जी गई ना संतों पास, तो संतों मौन व्रत धारण कर ले। क्या कर ले? मौन व्रत। भैया नारद जी को समाधान को दे सको, ये लीजिए भैया बहान कर दियो कि हमार मौन चल रहा। बोले महाराज आजकल नौर्त चल रही, हम गुरुजी मौन चल बुलाल ना। वयंतस्तु पलायता, कुछ लोग पलायन कर गए महाराज, भाज गई नारद जी को देख गई। बाबरे नारद जी आनी प्रश्न पूछनी को जवाब दो, तो सब लोग भाज गई महाराज। तो नारद जी को नहीं सत्कर्म के छू। और तब जब ये नारद जी बद्रीनाथ में सनत कुमारों पास गई। के पास गई? सनत कुमारों पास। और सनत कुमारा तो पूछो अब तुम्हें बताओ प्रभु ये सत्कर्म के छू। तब सनत कुमार कौन लाग रही कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधौ श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखा देवी। तो ये लीजिए सनत कुमार कौन ही नारद जी सब में ठुल सत्कर्म के छू मालूम छू। बोले बताओ। बोले बड़ भावल श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लियो। ये करो श्रीमद् भागवत जी आश्रय लियो। यह सबों में ठुल सत्कर्म छू महाराज। नारद जी को महाराज भागवत जी के हजल भला बताओ। ये भागवत जी के हजल ठुल ठुल हमूल इलाज कर दिए महाराज। और कई लोगों को तो अपन रोग पर अभिमान हो है ना। कई लोग बोले महाराज ये असवस रोग नहीं छू हमारा। हाँ अरे कदू ठुल ठुल डॉक्टरों को दिखाया हमने, छोट मोट रोग नहीं छू हमारा। पर ये मोल हल्द्वान दिखा वाला ठीक नहीं हो। फिर हम राम मूर्ति में गया वाला ठीक नहीं हुआ। फिर हम दिल्ली गंगा राम में गई वाला ठीक नहीं हुआ। लास्ट में अमेरिका में जब हमारा रोग ठीक हो हमारा है ना। अब जब ये ठुल ठुल डॉक्टर के नहीं कर सका, ये बेचारे बैजू के कर जाए। लेकिन कबत्ते क्यों ने ठुल ठुल डॉक्टर जो नहीं कर सकन बैजू के एक चूरन काम कर जाए। जब भाई वेदौल के नहीं होए, पुराण जब उपनिषदौल के नहीं होए, जब गीताजू के नहीं होए, ये भागवत जूल के हजल वाला। सनत कुमार जी को नारद जी तुम जान छा भागवत के छू? बोले मुझे पालम छू कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो वेद छू ने, वेद रूपी जो वृक्ष छू वही पाकी हुई फल ही भागवत छू। बोले ठीक छू। अब कोई यो कह दियो कि जब फल ही तुम मिट छू तो पात को तो मिटनी हाल, तो फिर यो टहनिया को तुम मिटनी हाल। तो कोई फल को छोड़ कर पातों को चबान ले जाओ तो वो मिठास मिल सकी भला। बोलो अच्छा घी किससे बनता है बताओ? घी किससे बनता है? बोलो हाँ दूध से।
उसका प्रयोग क्या है, प्रक्रिया क्या है उसकी? बोले पहले दही जमाएंगे, फिर दही को मथानी से मथेंगे, फिर छाछ अलग हो जाएगा, माखन अलग हो जाएगा, फिर माखन को एक कढ़ाई में गरम करेंगे, फिर क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। दूध से घी बनता है, ये कन्फर्म है। अब कहीं जो है पूड़ियाँ निकल रही हो बढ़िया, भंडारा चल रहा हो चकाचक, और भैया अचानक घ्यो खत्म हो जाओ, है ना? घ्यो खत्म हो जाओ, बोले भैया घ्यो खत्म हो गए, बोले तो दूध केन पड़ी छू दाल कढ़े में और पूड़ी सेकी में। बोले दूधल कशी पूड़ी सेकला? बोले किलो नहीं सेक सकत, ये अगले तो घ्यो बनू महाराज। बढ़िया अखंड दीप जलनो, अचानक घ्यो खत्म हो गया, अरे जरा दूध डाल में को प्रज्वलित करो। क्या दूध से दीपक जला पाओगे? क्या दूध से पूड़ियाँ सेक पाओगे? अच्छा, शक्कर किससे बनती है बताओ? गन्ने से। गन्ने के रस से। क्या बनती है? शक्कर। हलवाई चकाचक मिठाई घोटनो, एकदम मिठाई घोटनो, अचानक चीनी खत्म हो जाओ, बोले ले एक गिलास गन्ना रस डालो तो मिठाई बना लियो। क्या गन्ना के रस से मिठाई बना पाओगे? चीनी उसी से बन रही है, मालूम है? दूध से ही घी बन रहा है, पता है, पर जो काम घृत करेगा वो दूध नहीं करेगा। ऐसे ही वेद है वृक्ष, तो भागवत है उसी का पका हुआ फल। वेद है यदि गन्ना का रस, तो भागवत है उसी से बनी हुई शक्कर। वेद है यदि दुग्ध, तो भागवत है उसी से बना हुआ घृत। नारद जी को समाधान मिल गया। नारद जी को गुरुदेव अब तुम भागवत सुनाओ बस। बोले ठीक से सुना दो। देखो ये जो सत्कर्म सुने, या ज्ञान ल मिलल या वैराग्य ल मिलल, और छोटमोट वैरागी तो 7 दिन में तुमला हजला, ध्यान दिया है ना? छोटमोट वैरागी तो तुमला हजला। हाँ, 3 घंटे या तुम बैठला, फोन में तुमको उठान नहीं दूंगा, है ना? तो ये लीजिए 3 घंटे लीजिए, वैरागी तो है ही जाला। यहाँ जो चीज मिली ना, ये केवल उदर तृप्ति नहीं छू महाराज, ये आत्म तृप्ति करे। क्या करें? आत्म तृप्ति। क्या कहनी तुम पानी पिला दियो, 2 घंटे बाद फिर वो प्यासा। क्या कहनी खाने खवाओ, 6 घंटे बाद फिर वो भूखा। पर कथा में कोई एक ये चीज मिल जाओ तो अंतिम श्वास तक हमको आनंद दे सके महाराज। ये जो कथा, ये विकस स्वरूप छो। नारद जी को महाराज तो बोलता हमको समाधान दी है, चलो अब हमको भागवत सुनाओ। बोले ठीक से सुना दो। देखो भागवत जी को तो नारद जी ले जाननी, ध्यान दिया, भागवत जी गए नारद जी ले जाननी, पर जानन में और मानन में बहुत फर्क हो महाराज। भागवत जी को नारद जी ले जाननी, नारद जी ले व्यास जी को भागवत दे रहा है चतुश्लोक की। भागवत के नारद जी ले जाननी, भागवत जी के व्यास जी ले जाननी, पर जस आनंद भागवत जी सुखदेव ले लेनी, उस कोई नहीं ले सकन महाराज। हाँ। तो बोले हमको कहाँ सुनाओ? तो बोले ठीक छो, लेकिन स्थान को रोल महाराज। बोले गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंदनाकम्। बोले भाई कहाँ तो कहो? बोले गंगा द्वारे समीपित। बोले गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नामक एक तट छू, वहीं हम बात सुनो। तो हरिद्वार में बहुत ठुल कथा आयोजन करी महाराज। अनेक ऋषि